आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है, दो एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति को लेकर अब सीएम योगी का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए कि मंदिर तोड़े जा रही है, निशाने पर हिंदू है और एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी अपनी तरफ से बात रखी और कहा कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंतनीय है, इस पर सोचने की जरूरत है और आगे वाले सिचुएशन जो राइज हो गए उसके लिए भी अभी से ही पूरी तरीके से जो है तैयारी कर दी होगी। क्या है माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को लेकर कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां मंदिरें तोड़े जा रही हैं, हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज इतिहास का गलतियों से सबक नहीं लेता उसके भविष्य पर ग्रहण लग जाता है, इसीलिए समाज को भविष्य में होने वाली चीजों से पहले इतिहास का गहन तरीके से जो है अध्ययन करना चाहिए ताकि अपनी गलती को दोबारा ना दोहराया जाए। और क्या कह रही है सीएम योगी आदित्यनाथ, जरा सुनिए। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो जैसा कि आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है कह रहे हैं कि आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इतिहास की परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति आखिर क्यों पैदा हुई? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर एकजुट कार्य करने की आवश्यकता है, इसके लिए एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में जब प्रदर्शनकारी, आपको बता दें कि
इतना ज्यादा जो है हंगामा देखने के लिए मिला कि जब सोमवार को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई। उन्हें पहले गाजियाबाद में हिडन एयरबेस पर एक सेफ हाउस में ठहराया गया, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली की सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। कुछ घंटे बाद ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जनवरी 2024 के चुनाव के बाद बनी संसद को भंग करने की घोषणा की। नोबेल अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बंगाल की अंतरिम सरकार का मुखिया जो है वो बना दिया गया। अब ऐसे में जैसे ही बांग्लादेश के हालात बिगड़े, वहां के उपद्रवियों ने पहले प्रधानमंत्री आवास में लूटपाट मचाई, फिर वहां लगी शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के फादर नेशन शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को भी ढहा दिया। इसके अलावा कट्टरपंथियों ने हिंदू समुदाय को घरों को निशाना बनाया, वहां के घरों में तोड़फोड़ की, लोगों को सरेआम आग लगा दिया, हिंदुओं का नरसंहार करना शुरू किया, उनकी दुकानों में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया, उनके इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया। और ऐसे कई सारे वीडियो तस्वीरें सामने आए जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, जिसे लेकर अब अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। वह इस मामले पर सीएम हिमंता बिस्वा का भी बयान सामने आया। असम के मुख्यमंत्री भी क्या कुछ कह रही हैं, एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है दो एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा, ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहाँ सेफ हेवन दोबारा ना मिले। देखिए, मेरा चिंता यही है 2041 का असम कैसा होगा। आज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहा हूँ, क्या 2041-45 में हम वो भी असम में भी वो देखने के लिए मिलूंगा? क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज़्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूँ कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ, जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है, ऐसा घटना हमारे धुबरी, ग्वालपारा, बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए, सबसे ज़्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। बांग्लादेश में जो भी घटना हो रहा है, हुआ है, नहीं हुआ है, उनका आधिकारिक स्टेटमेंट भारत सरकार ही दे सकता है। किंतु मैं एटाई अनुभव करिছোঁ जे এই ধৰণৰ যদি অসহিষ্ণু সঁচাকৈয়ে যদি ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ ভূমিটো আছে, 2041-45 যেতিয়া অসমত হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব, তেতিয়া আমি কি ধৰণে পৰিৱেশৰ লগত মোকাবিলা কৰিম, এই চিন্তাই मुख যথেষ্ট আমনি কৰি আছে। तो जैसे कि आपने हिमंता बिस्वा शर्मा को सुना, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो हमारे लिए 2 कारणों से चिंतनीय है। अगर बांग्लादेश में ऐसी ही स्थिति रही तो वहीं के लोग विस्थापित होकर भारत आएंगे, लेकिन हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। उत्तर पूर्व के सभी उग्रवादियों को शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश में हटाया गया था।
हमारे लिए चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में उत्तर पूर्वी के उग्रवादियों की घाटी ना बने। मुझे विश्वास है कि जो भी नई सरकार बनेगी, भारत सरकार उसके साथ बातचीत करेगी। यानी साफ तौर पर का कहना है कि जो है कई सारे लोग वहां से विस्थापित होकर यहाँ तो आएंगे, लेकिन ये एक सिक्योरिटी थ्रेट का कारण भी बनेगा, एक सिक्योरिटी कंसर्न का कारण भी बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट्स के मामले आ रहे हैं, जिस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट देखने के लिए मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और इसी वजह से अब बॉर्डर सिक्योरिटी भी बढ़ानी होगी और विस्थापितों को अगर यहाँ जगह दी जाती है तो एक बार आपने देखा कि किस तरीके से चीज़ें हुई है, घाटी में भी किस तरीके से जो है देखने को मिला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में अब सरकार जो है रेडी है, लेकिन जो भी अब बांग्लादेश की नई सरकार होगी, जो भी चुनी जाई सरकार होगी, उससे सरकार बातचीत का दौर करेगी, उससे बातचीत करने के लिए तैयार होगी, ताकि पूरी तरीके से जो है जो विस्थापित हो रही हैं उनको वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदूज़ हैं वहाँ पर, उनको ज़्यादा सुरक्षा प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो इस वक्त तबाही मची हुई है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट अब अलग ही तरीके का रूप ले चुका है, जिसे स्वाधीनता कह रहे थे, स्वाधीन बता रहे थे, इंडिपेंडेंस बता रहे थे, आज वो बांग्लादेश के जलने के पीछे का कारण बन गया है। और वहां से विभत्स तस्वीरें आ रही है जो दिल को झकझोर देने वाली है। हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।